हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज क्या बोला, सुन लीजिए पहले। छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल दे रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संविधान बचाओ यात्रा पहले चल रहा था, अब है ईवीएम हटाओ देश बचाओ यात्रा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने आज अनाउंस कर दिया एक तरह से, अब इसका प्लान क्रिएट किया जाएगा और धीरे धीरे सभी पार्टियों को न्योता भी दिया जाएगा और इस पे मुहिम भी चलाई जाएगी। आप बोलिएगा ऐसा अचानक काहे हो गया? सर, ये अचानक नहीं हुआ है, लगातार इस क्रम में काम हो रहा था। दरअसल सबसे पहले कहां आया, लगभग आप 8 से 10 साल में ये देखते आ रहे हो कि लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है और मेन रसमलाई खा लिया जा रहा है। आप बोलेगा आप इतने अच्छी तरीका से कैसे बोल रहे हो, एकदम क्या बोलते हैं, एश्योर्ड कैसे हो? मैं एश्योर्ड नहीं हूं दोस्तों, पर आपको रिजल्ट कुछ कुछ ऐसा भौचक वाला बताऊंगा कि आपको भी थोड़ा सा डॉट हो जाएगा। और ना विश्वास है तो पूरा वीडियो देखिए, आप जरूर डॉट में आ जाएंगे। वही डॉट मेरे अंदर भी है। आते हैं इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार जी आते हैं, शेरो शायरी पढ़ के चल जाते हैं। भाई शेरो शायरी पढ़ना है तो कुमार विश्वास से पढ़ लेंगे, कोई और से, किसी और से पढ़ लेंगे शेरो शायरी, मिर्जा गालिब का सुन लेंगे। आपको जो काम है वो ना कीजिए, पर चलिए वो अपना काम जानते हैं बेस्ट तरीके से, वो अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र का चुनाव अभी ताजा है, हरियाणा का चुनाव अभी बीता है, जहां किसी को विश्वास नहीं था कि हरियाणा जीत जाएगी बीजेपी, वहां पे एक तरफा जीत एक तरह से बोला जाए। महाराष्ट्र में जीत जाए, बात अलग, जीत हार की हो ही नहीं रही है। बात है कि भाई साहब परिवार में 60 लोग हैं, 2 को वोट कैसे पड़ा हमको ही ना बताइए। 50-60 लोग हैं, 2 को वोट, परिवारों वाला वोट नहीं दिया। पैक्स के चुनाव थोड़ी ना हो रहा है भाई साहब, वार्ड पार्षद के चुनाव थोड़ी ना कि घर वाला नाराज है या कुछ हो गया अगल बगल वाला। 2 को वोट, अनबिलीवेबल। चलिए सेकंड केस आते हैं। एक है, आपको क्या बोलते हैं, कांग्रेस के ही शायद कोई नेता है, मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद है, उनका गांव वाला हल्ला हंगामा कर रहा है कि भाई साहब पूरा वोट गांव से गया है उनके पास और 0 वोट दिखा रहा है, जैसा कि वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। ये कैसे? बहुत बड़ा आश्चर्यचकित वाली बात होगी, बहुत बड़ी बात होती है भाई। 8 बार से लगातार जीतते आ रहे नाना पटोले जी, सॉरी नाना पटोले नहीं, क्या नाम है, बाला साहब थोराट शायद, हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं, लातूर से रितेश देशमुख के भाई जी हार जाते हैं, दोनों शायद हार गए। भाई साहब 100 सीट लड़ा है आदमी, 16 सीट पे आ जाएगा, गजब का रेशियो बनाया गया। और एक आदमी 80 सीट लड़ा है, 56-57 सीट जीत जा रहा है, गजब। चलिए अब मैं बताता हूं, 208 सीट से नाना पटोले जीते हैं, मात्र 208 वोट से, सॉरी। नाना पटोले ने हालांकि मिलकर इस्तीफा देने का भी बात की, और वहीं से बात हुआ कि शिवाजी स्टेडियम से शायद है, या शिवाजी जहां भी है वहां से शुरुआत किया जाए किसका, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, इसी तरह से ईवीएम छोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिससे समझ में आए बैलेट। आज बहुत अच्छा बात बोला मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि है तो बैलेट पेपर पे, बड़ा बड़ा डेमोक्रेसी जहां है वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है।
जब मांग कर रहे लोग कि बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहे तो क्यों नहीं, और बहुत हद तक बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि भैया आप ईवीएम से जीत ना पाइए कभी। कल अखिलेश यादव जी ने बोला था और बहुत लोग क्लैपिंग भी किए थे, वाह 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 क्या बात बोल दिया। उन्होंने बोला था कि हम ईवीएम से जीत के ईवीएम को हटाएंगे, ईवीएम से जीतेंगे आपसे और फिर ईवीएम को हटाएंगे। भाई साहब ये सपना अच्छा देखते हैं आप, ईवीएम से आप कभी जीतने वाले हैं नहीं। इन लोग जीतने यदि कर रहे हैं घपलाबाजी तो बिल्कुल आपको जीतने का मौका भी यूपी में इट्स इम्पॉसिबल। यूपी आपको जीतने को मिल जाएगा। वो पता नहीं क्या था कि आपको 37 सीट मिल गई, 35-37 सीट मिल गई या दे दी गई, इस पे भी सवाल है। दिल्ली और यूपी में कितना बनता है ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं उसको हटाने के चक्कर में आपको गेन मिल गया, ये भी तो हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप सीट जीत गए, बहुत अच्छा लहर था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको उपचुनाव में आपका स्थिति गंभीर हो जाता है। उसके बाद आप बताइए, बोलते हैं ईवीएम से। मायावती जी ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया, कम से कम उन्होंने बाइकआउट तो किया भाई, ऊपे चुनाव का बाइकआउट किया, लेकिन किया तो उन्होंने कि बाइकआउट कर रहे हैं। अब से उपचुनाव जब भी ईवीएम से होगा हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। और कौन पार्टी है जो उपचुनाव को मना कर दे कि हम नहीं लड़ेंगे? आप बोलिएगा भाई साहब आज के दिन में अस्तित्व क्या है मायावती जी का? अस्तित्व नहीं है, पर वोटर तो आज भी ऐसा तो नहीं है, चुनाव तो लड़ ही रही हैं, वोट काट भी रही हैं। और महाराष्ट्र में 20-40 को सीटों लेके क्या कर लीजिएगा, ही ना बताइए। ना आपके पास अपोजिशन है ना कुछ है, क्षमता आपके पास बचा है लड़ने का चुनाव? संजय राउत यही बार बार बोल रहे हैं कि ये अप्रत्याशित हुआ है, लेकिन संजय राउत को ये हरियाणा में नहीं दिखा था, महाराष्ट्र में दिख गया कि अप्रत्याशित था। हरियाणा में चुनाव जब हुआ, हार गई कांग्रेस, तो क्या बोल रहे थे, कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती। आज क्या हो गया संजय राउत जी, आज आप बोल रहे अप्रत्याशित था, अपने पे बीता तब आपको समझ में आया कि अप्रत्याशित था। हरियाणा आपको अप्रत्याशित नहीं था। हो सकता है कि दिल्ली का आने वाला चुनाव आप जीत जाए, तो फिर बोलिएगा भाई आप जीत गया, तो इसमें ईवीएम का घोटाला हुआ कि नहीं। देखिए खेल वहीं किया जाता है ना जहां पे ज्यादा लाभ हो। 2019 के बात किया जाए, 2019 में कांग्रेस जीत गई तीनों, सब कहा बाप रे ईवीएम तो चकाचक है, तीनों जीत गए। 2019 का लोकसभा देख लीजिए, सॉरी 2018 का विधानसभा जीती तीनों, 2019 का लोकसभा देख लीजिए, क्लीन स्वीप। फिर उसके बाद देख लीजिए हाल क्या था, बिहार में 12,000 वोट से हारा है तेजस्वी यादव, हारे हैं तेजस्वी यादव, सॉरी हारा है बोल रहे हैं, 12,000 वोट से रात रात तक जीत रहे, सुबह हुआ ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, ऐसा कहानी। 12 सीट से कहीं हार रहा है चुनाव, कहीं 10 सीट से, कहीं 75 सीट से, कहीं 78 वोट से, सॉरी सीट बोल रहे हैं, कहीं 72 सीट से, सॉरी वोट से। बताइए तो 10 या 10.25 तक जीतते जा रहा है, एकदम कांटे की टक्कर हो रही है। फिर पता चला ओ माय गॉड ये क्या, 50 पे आ गया महाविकास आघाड़ी। क्या खेल है, खेल है तो पूरा पार्टी मिलकर, अपोजिशन मिलकर क्यों नहीं इसको बड़ा लेवल पे कर रहा है। और अब कांग्रेस ने मुहिम की है तो क्यों नहीं इसको साथ दिया जा रहा बड़े लेवल पे कि हाँ चलो भाई कांग्रेस सही सोच रहा है। देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। यदि आपको सत्ता में, आपको देश के लिए, आपको देश बचाना, लोकतंत्र बचाना है, तो आपको साथ आना होगा, एक साथ आना होगा। ममता दीदी जीत गए तो बोलेगी हमको क्या मतलब। कल ही कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने बोला कार्ति चिदम्बरम कि नहीं ईवीएम ऐसा कुछ नहीं होगा। बताइए कांग्रेस में ही डिवीजन होइल है, डिवाइडेड है कांग्रेस ही, बाकी का क्या बोला जाए। तो इकट्ठा करना होगा पहले कांग्रेस के नेता को ही, फिर बाकी पार्टियों को एकजुट करना होगा, उसके बाद इसको बड़ा लेवल पे करना होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, जिस तरह से बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उसी तरह से इसको बड़ा लेवल पर करना होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आए। उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी जीत जाए, उसके बाद बैलेट पेपर पे कोई दिक्कत नहीं है, पर बैलेट पेपर तो करवाओ। क्या आपको इस डिमांड सत्य है, डिमांड मतलब अच्छी बात है, अच्छी डिमांड है या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग बोल लीजिएगा भाई जेएमएम तो जीत गया, उसको कहने बोल रहे हो, तो बोल तो रहे हैं कि लॉलीपॉप झुंझुना देके बाबू कैसे फुसलाया जाता है, कहीं वो फुसलाने वाला चीज तो नहीं ना है। चलिए बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हो।